Dear student, I welcome on my YouTube channel English classes by LR sir. Now I teach you पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का पार्ट 1 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस पार्ट सेकंड। देखिए, कल मैंने आपको पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स बताए थे। जो 5 नियम मैंने आपको बताए, 5 रूल्स, जिनके माध्यम से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। बेनियमी मोस्ट है, उनको आप याद रखें। अब शेष में आगे बता रहा हूँ। पैसिव वॉइस के लिए टेंस वाइज आपको जानना भी ज़रूरी है। जैसे आप सबसे पहले लिखोगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यदि पैसिव वॉइस में आता है एक्टिव में, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसकी पहचान जो है इंग्लिश में होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानते हैं या तो फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, ये इसका होता है। या फिर अपन नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो डू या डस प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये इसका हुआ। अब इससे पैसिव बनाते समय क्या नियम लगेगा। तो पैसिव बनाते समय हमने बताया कल, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो इसका रूल्स बन जाएगा। रूल्स, पैसिव बनाते समय इसका रूल्स क्या बनेगा, यानी अपन कह सकते हैं कि इस टेंस से पैसिव बनाते समय, पैसिव बनाते समय सिंगुलर नाउन कहते हैं एक वचन कर्ता के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ इज एवं प्लूरल नाउन के साथ आर एवं आई के साथ एम लगाते हैं। ये नियम वहाँ काम कर रहा है कि अपने से अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाई जाती है। ये समझाने के लिए मैंने ये डिटेल में बताया है। यानी कि एक्टिव वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, आप समझ लीजिए ध्यान से। तो पैसिव बनाते समय उससे अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाई जाती है कंटिन्यूअसों को छोड़कर। यानी कि अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गया एज एम आर, एज एम आर लगाते हैं। एक नियम तो इसका ये बन गया। दूसरा आप सबको पता है, यानी एम बी की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ये नियम है पैसिव वॉइस का, हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये है, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और वो जो है वो हमेशा ध्यान रखने, यानी कर्म को कर्ता बनाते हैं, कर्ता को वाई द्वारा कर्म के रूप में लिखते हैं, एम बी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं,
वो जो 5 नियम हैं, अपने से अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाई जाती है और जैसा वाक्य को वैसी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। इन्हीं को याद रखें, ये 5 नियम ही आपको पैसिव वॉइस सिखा देंगे। अब अपन आगे चलते हैं कि भाई ये परीक्षा में 2 प्रकार से पूछा जाता है इसका प्रश्न। आपको दोनों तरीके आने चाहिए। प्रश्न कैसे आएगा, कैसे हल करेंगे। इसका प्रश्न एक खाली जगह के रूप में भी आ सकता है, जो कैसे आएगा देखिए। पैसिव वॉइस का प्रश्न आएगा, पहले इन द ब्लैंक, पहले इन द ब्लैंक विद द पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखिए साहब, इसका प्रश्न आता है जैसे बुक खाली जगह कोष्टक में रीड बाई राम डेली इन द क्लास। देखो साहब, इस तरह से वाक्य आपको एग्जाम में आया है, बुक खाली जगह रीड बाय राम डेली इन द क्लास। अब यहाँ हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, विकल्प के रूप में अपन लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ जैसे हमने लिया ये विकल्प है, और विकल्प ए में मान लीजिए यहाँ आ गया इज, विकल्प बी यहाँ आ गया वाज, विकल्प सी यहाँ आ गया डज, और विकल्प डी यहाँ आ गया डू। ये हेल्पिंग वर्ब है। अब इसका विकल्प ऐसे भी आ सकता है और इसका विकल्प मेन वर्ब के साथ भी आ सकता है, यानी वाज रीड, डज रीड और डू रीड, ऐसे भी आ सकता है। हमको ये देखना होगा कि इन विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है। ये हमारे लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमको सही विकल्प का चयन करना है। एक तो यूँ विकल्प के रूप में आ सकता है। तो आप देखेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ एग्जाम्पल को देखा। यहाँ मेन चीज समझ लीजिए आप क्या है। जब हमें रिक्त स्थान में खाली जगह में पैसिव वॉइस भरवा रहा हो, इस तरह से पैसिव का प्रश्न दिया है, तो हमारी नज़र सबसे पहले जाएगी इस वाक्य में टेंस कौन सा है। तो देखिए, डेली शब्द जो आ रहा है, डेली शब्द पहचान शब्द है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अंडरस्टैंड? डेली शब्द कौन से टेंस का पहचान शब्द है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यानी ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो अब हमको याद रखना है नियम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से पैसिव बनाते समय क्या सहायक क्रिया लगाएंगे। तो नियम कहता है अपने से अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाते हैं। अपने से अगला यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगला होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसकी सहायक क्रिया होती है एजेमार। तो बुक है एक वचन, बुक इज सिंगुलर नाउन। यहाँ अब बुक मेन जो है बुक है, कर्म है मुख्य, क्योंकि पैसिव वॉइस में कर्म ही मुख्य होता है, ऑब्जेक्ट मुख्य होता है। तो यहाँ आ गया बुक इज। और रीड की थर्ड फॉर्म भी रेड होती है, स्पेलिंग वही है, उच्चारण का अंतर है। तो बुक इज रेड, तो आंसर हुआ ए, आंसर होगा ए, और ए में आंसर है इसका इज रेड। ओके, तो ये समझ लेना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नियम एक बार मैंने बता दिए, 5 नियमों को याद रखिए। इसके अलावा आप उदाहरण विभिन्न प्रकार के लेंगे, टेंस अलग तरह के चलेंगे, बाकी का वो 5 नियम ही काम करेंगे। देखिए, एक रूल्स और मैं आपको बता देता हूँ। एक रूल्स और है, जब हम डायरेक्ट वाक्य बनाते हैं,
दूसरा किस तरह का वाक्य होता है, जैसे यही वाक्य यूं हो सकता था, राम रीड्स बुक, राम रीड्स बुक डेली इन द क्लास। अब ऐसे भी वाक्य आ सकता है पूरा, ऐसे वाक्य पूरा आता है, उसके लिए कहता है कि वैसे पैसिव वॉइस में चेंज करिए आप। ये एक्टिव का वाक्य है। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न ये भी आ रहा होगा, सर ये एक्टिव का क्यों है? अरे भाई इसमें कर्ता मुख्य है। जिस वाक्य में सब्जेक्ट मेन होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जहाँ HV लगाई जाती हैं वह एक्टिव का वाक्य होता है, और जहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जहाँ कर्म के अनुसार क्रिया लगाई जाती है वह पैसिव वॉइस होता है। तो यहाँ देखिए हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हमको पहले ही बताया आपको, यानी कि सिंपल सेंटेंस का। तो अपन सबसे पहले हम यानी कि ऑब्जेक्ट लेते हैं, प्लस HV लेते हैं, प्लस MB लेते हैं, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट, प्लस ETC यानी एटसेट्रा इत्यादि। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, बुक, बुक है, बुक यहाँ कर्म है। तो सबसे पहले हम बुक को लेंगे, सबसे पहले लेंगे ही बुक को हम, तो यानी कि हमने बुक ले ली। अब आनी चाहिए HV, HV हमने अभी बताया अगले टेंस की, रीड्स से क्लियर हो रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और डेली भी आ रहा है, डबल पहचान है इसके अंदर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे HMR बुक के साथ इज। तो बुक इज, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, बुक इज रेड बाई। अब राम है सब्जेक्ट, तो बाई राम, राम का ऑब्जेक्ट भी राम ही होगा। शेष बच गया इन द क्लास, इन द क्लास। ये मैंने आपको दोनों प्रकार के उदाहरण दे करके दोनों तरह के एग्जाम्पल दिए हैं, यानी कि पूरे वाक्य को चेंज करके भी वह पैसिव वॉइस बनवा सकता है, जैसा कि 8th में आता है, और विशेष कंपटीशनों में भी ऐसे ही पूछा जाता है। व्हाट 10th बोर्ड के अंदर जो प्रश्न आजकल वो पूछ रहा है पैसिव वॉइस का, वो खाली जगह के रूप में पूछ रहा है, जिसमें कम मेहनत है। इसमें मेहनत ज़्यादा है, जिसमें पूरा वाक्य चेंज करना पड़ता है, और उसमें बहुत ही कम है, उसमें इशारों में काम हो जाता है। यानी टेंस पहचानो, उससे अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाइए, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वहाँ केवल HV और MB लगानी पड़ती हैं। नेक्स्ट एक नोट और है, एक नोट है, और वो क्या है देखिएगा नोट, विशेष बात, सार्वजनिक कर्ताओं, सार्वजनिक कर्ताओं जो पब्लिक सब्जेक्ट होते हैं, सार्वजनिक कर्ताओं को पैसिव बनाते समय सार्वजनिक कर्ताओं को पैसिव बनाते समय हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब सार्वजनिक कर्ता कौन से हैं भाई जिनको हटा दिया जाता है? सार्वजनिक कर्ता हैं जैसे पीपल, पीपल है, नो वन है, नोबडी, समवन, somebody, anyone, anybody,
और इसके अलावा सार्वजनिक कर्ताओं में एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी और इसी तरह से हम देखेंगे तो दे को भी सार्वजनिक कर्ता माना गया है। दे इत्यादि ये सार्वजनिक कर्ता हैं। इनको यानी पैसिव बनाते समय हटा दिया जाता है, अर्थात इनको बाई द्वारा कर्म के रूप में नहीं लिखा जाता है। ये समझ लेने की बात है। किसी वाक्य में यदि सार्वजनिक कर्ता आ जाता है तो उसे बाई द्वारा नहीं लिखते। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल people eat mangoes in ईस्ट राजस्थान। यानी पूर्वी राजस्थान में लोग मैंगो खाते हैं, आम खाते हैं। तो अब इसकी पैसे बॉस बनाएंगे हम भाई। तो ये निश्चित है, ये सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है मैंगोज। तो मैंगोज, मैंगोज। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये ऑब्जेक्ट है मैंगोज, ये बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, तो मैंगोज आर। अब हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे EATEN, तो मैंगोज आर ईटन। अब बाई प्लस सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं आएगा, अर्थात ये पीपल यहाँ से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक सब्जेक्ट है, सार्वजनिक कर्ता है। तो सार्वजनिक कर्ता को बाई द्वारा नहीं लिखते, तो मैंगोज आर ईटन इन ईस्ट राजस्थान, राजस्थान। तो ये आपने समझा। यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से हमने एक बात बताई आपको नई, और वो नई बात क्या बताई है ये सीख लेना जरूरी है। सार्वजनिक कर्ताओं को बाई द्वारा नहीं लिखते, अर्थात उनको हटा दिया जाता है पैसे वॉइस बनाते समय। तो ये नया नियम हमने आज आपको बताया। अब हम टेंस कोई सा भी ले सकते हैं भाई, टेंस कोई सा भी ले लो, वाक्य कैसा भी ले लो। जैसा वाक्य लेंगे हम कैसा भी वाक्य लेंगे उसकी पैसिव वॉइस भी उसी रूप में बनाई जाती है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं आपको। टेंस आप स्वयं पहचानेंगे कौन सा है। डेड मोहन गिव मी ए बुक। डेड मोहन गिव मी ए बुक, ये है, ये सेंटेंस दिया गया है भाई। अब इससे हमको पैसे वॉइस बनानी है। वे 5 नियम ही काम करेंगे, मैंने बताया शुरू से लेके एंड तक। 5 नियम आपको याद हैं, केवल 5 लाइनें याद हैं आपको, जो मैंने शुरू में लिखाई हैं, फर्स्ट पार्ट में लिखाई हैं। तो आप पैसे वॉइस में कहीं अटकोगे नहीं, मेरी गारंटी है। देखिए, वाक्य प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य का जो फॉर्मूला बनता है पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बनता है वो है यानी HV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MV थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट
प्लस ETC यानी एटसेट्रा या अदर्स कह सकते हैं हम इसको, और क्वेश्चन मार्क्स। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, आपको बिल्कुल चरण ध्यान होने चाहिए, स्टेप ध्यान होने चाहिए। तो पहला हमारा जो स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। पैसिव वॉइस में ये मेरी पहली शर्त होगी कि आप जब वाक्य देखें तो ऑब्जेक्ट देखें सबसे पहले। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आप ऑब्जेक्ट मेरे को बताएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में। यस, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए बुक है। नई चीज सिखाऊंगा, आप बिल्कुल आराम से पढ़िएगा। आप यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात सीखने जा रहे हैं जो आपको किसी बुक्स के अंदर ज़्यादा स्पष्ट नहीं मिलेगी आपको, और ना ही इंग्लिश के जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो कितना भी एक बड़े स्तर की कोचिंग में पढ़ा रहा हो, ये चीज़ आपको इतना स्पष्ट नहीं करेगा जो मैं कर रहा हूँ क्लियर। आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो कर्म हैं बच्चों, एक मी है और एक है ए बुक। ध्यान रखिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर। अब प्रश्न ये आता है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो इनमें ऑब्जेक्ट ये तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आप अपनी भाषा में समझने के लिए कि सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे समझें, तो आप यूँ समझ लीजिए, ये सजीव ऑब्जेक्ट है, ये निर्जीव ऑब्जेक्ट है। ऐसा तो समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो यहाँ हम दोनों में से किसी से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ये नियम है। हम माना कि पहले बनाते हैं सजीव ऑब्जेक्ट से। सजीव ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो मी है बच्चों। तो हम मी को, नियम कहता है कर्म को कर्ता बनाते हैं। पहला नियम लिखाया था मैंने, कर्म को कर्ता बनाते हैं। तो कर्म क्या है? मी का कर्ता क्या होगा? बोलो, मी का कर्ता होगा आई। क्या होगा? आई। तो आई के लिए मैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊं बताओ? अरे भाई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम कहें कि सर हमको कैसे पता पड़ा पास्ट इंडेफिनिट है? अरे भैया चौरे में पहचान पड़ रहा है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है, डिड ये रहा HV और ये फर्स्ट फॉर्म। यदि किसी वाक्य में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए या सेकंड फॉर्म आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, किसी पंडित को पूछने की जरूरत नहीं है, साफ बात है। तो यहां हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब अपन को रूल्स याद करना है भाई, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव बनाते समय कौन से टेंस में बदलेगा। तो देखिए ये मैंने आपको उन 5 नियमों में लिखा चुका हूं। पहले मैंने बोला कि 5 नियम याद, पैसिव वॉइस याद। तो यानी कि मैंने उसमें लिखाया था अपने से अगले टेंस में की सहायक क्रिया लगाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट से अगला कौन सा है भाई? अरे पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है? वाज वर्ब। तो यहां वाज वर्ब है तो आई के साथ में क्या लगाएंगे? वाज। वाज आई, मी का कर्ता आई होगा। तो यहां हमने मी ऑब्जेक्ट था, इसको कर्ता बना दिया, आई बन गया। तो वाज आई। अब नेक्स्ट, ये तो सर्वविदित है, कोई तुमको कभी भी पूछ ले रात में, दिन में, चलते समय, सोते समय, खेलते समय, बैठते समय, उठते समय कि पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म लगाए, अरे धड़ाक सी नहीं बोलो थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कुछ मत पूछो। यानी पैसिव वॉइस में इन 2 नियमों को तो आप कभी भी ना छोड़ें। कोई पूछेगा पैसिव वॉइस पढ़ेंगे क्या? यस। क्या जानता है पैसिव वॉइस के बारे में? अरे भैया थर्ड फॉर्म लगाई जाती है इसमें, क्या बात है। और कर्म को कर्ता बनाते हैं, कर्ता को भाई द्वारा कर्म के रूप में लिखते हैं। ये 3 चीज़ तो नॉर्मल ही हैं। ये तीनों नियमों को जब आप बोलोगे तो अगला सोचेगा यार ये जानता तो है भाई। आज की वीडियो देखने में आपको छोटे से छोटा बालक देख रहा हो और चाहे कोई बड़े से बड़ा देख रहा हो जो हाई लेवल का कंपटीशन फाइट करना चाहता है, तो उसकी समझ में एक बात तो आएगी यार कि पैसिव वॉइस में हमको तुरंत ध्यान जाता है हमारा कि थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ गिव की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम तो क्या आएगी? गिवन। तो वाज आई गिवन, वाज आई गिवन। ए बुक
ये मैंने बताया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको हम अपनी भाषा में, लोकल भाषा में समझने के लिए यूँ कह सकते हैं निर्जीव है ये। इसको यथावत उतार लेंगे, यहाँ के यहाँ जैसा है वैसे के वैसे उतार देंगे। एवक को एवक लिख दिया। अब बात आती है कि बाई द्वारा कर्ता को कर्म के रूप में लिखते हैं, तो बाई मोहन, बाई मोहन ये हमने बनाया। और क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि जैसा वाक्य है, हमने 5वां नियम लिखाया था आपको कि वाक्य जैसा हो, मेरे 5 नियमों में आप ध्यान रखिए, वाक्य जैसा हो पैसिव भी उसी रूप में बनाई जाती है। मैं आपको फिर गारंटी देता हूं दोबारा कि इन 5 नियमों से अलग पैसिव वॉइस नहीं जाएंगे। और ऐसा आज तक यदि किसी ने लिखाया हो, किसी भी किताब में लिखा हुआ हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट करके भेजें या मुझे बताएं कि सर फलाने टीचर ने भी हमको ऐसा समझाया था या फलानी किताब में भी ऐसा था। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जितनी इजी इंग्लिश ग्रामर आप मेरे चैनल के माध्यम से आप समझोगे, ये समझ लीजिए, आपकी समझ में मेरी यदि इंग्लिश की पढ़ाई हुई ग्रामर नहीं आ रही है तो आप ये कोशिश मत करना कि हम कभी सीख सकते हैं। ये परमानेंट ध्यान रखने के लिए, स्थायी मेमोरी में बनाए रखने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर, जो कि मैं कंटिन्यूटी के साथ डाल रहा हूँ, एक सीरीज के रूप में डाल रहा हूँ, ऐसे डाल रहा हूँ जैसे मैं क्लास में पर डे कहीं टीचिंग करा रहा हूँ। तो आप ध्यान से पर डे वीडियोस देखिए, वीडियो को फर्स्ट से लेकर के एंड तक आराम से स्लो अपनी स्पीड करके आप पूरे वीडियो को देखो, पढ़ो, उसको आपकी समझ में आएगा। यह आप लोग पढ़ें, अच्छा लगे आप सब्सक्राइब करके और शेयर करिए अपने मित्रों को, ताकि यह एक परोपकार का भी कार्य हो कि आपने सीखा, आपको अच्छा लगा, आपने अपने मित्र को, आपने अपने रिश्तेदार को, कोई बड़ा आदमी है तो आपने अपने बच्चों को जो छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, लगाए 4th क्लास से लेकर के और किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, उनको आप सेंड करें, भेजें। उससे क्या होगा, उन बच्चों को नॉलेज मिलेगा, उनको ज्ञान मिलेगा। इससे सरल और स्पष्ट ग्रामर आपको नहीं मिल सकती। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कल पढ़ाऊंगा।